फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे लकवा यानी पैरालिसिस की समस्या के बारे में। अगर आपको लकवा मारा है यानी आपका पैर में, हाथ में, ज़ुबान में या फिर किसी बदन के किसी हिस्से में अगर आपका लकवा मारा है या आपको नहीं, आपकी औलाद में से किसी को भी ये समस्या है या फिर आपके चाहने वालों में से किसी को भी ये समस्या है तो आप उन तक वीडियो पहुंचाइए। मैं सिर्फ 4 मेडिसिन आपको बताने वाला हूं। कितनों भी पुराना लकवा क्यों ना हो, 100% अल्लाह का रहमो करम से आप ठीक होंगे। ऐसी मेडिसिन जो बहुत फास्ट रिकवरी करती है, ख़ास करके ये ब्लॉक नस को जो है चालू करता है। नस जो कमज़ोर हो जाती है या फिर नस जो ब्लॉक हो जाता है, उस नस में जो है ब्लड को जो है फिर दोबारा जो है चलाने का काम करता है और बहुत फास्ट आपको रिकवरी करती है। ख़ास तौर पर ज़्यादातर वो लकवा वाला पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है जिसके कमर की जो है नसें डैमेज हो जाती है और वो चलने से जो है लाचार हो जाते हैं, नहीं चल पाते हैं, चलने से जो है दूर हो जाते हैं। काफ़ी मात्रा में जो है कोशिश करते हैं लेकिन कमर में जान नहीं रहता। नस मुकम्मल तौर पर एकदम जो है बंद हो जाता है, ब्लड का रफ्तार आना जाना बंद हो जाता है, नस काम करना बंद कर देता है। दूसरा चीज़, अगर आपकी ज़ुबान में मारा हो, कुछ खाते होंगे तो जो है लार जैसा टपकता होगा या फिर जो है बोली में जो है लड़खड़ापन आएगा या फिर आपकी होंठों वगैरह में मारा हो, होंठ टेढ़ी हो गई हो या फिर आपकी आँखों में कहीं मारा हो, आँख जो है पलक झपकता नहीं हो, आँख जैसी खुली रहती है वैसी रहती हो या फिर हाथ वगैरह में मारा हो, हाथ उठाने की शक्ति बिल्कुल नहीं रहता हो, उंगली तक नहीं हिलता हो, उंगली बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उंगली हिलता ही नहीं हो, बिल्कुल जो है हाथ की उंगली एकदम हिलती नहीं हो या पैर की उंगली में बिल्कुल जान नहीं रहता हो या पैर हिलता ही नहीं हो या बिस्तर में हमेशा पड़ा रहते हो, पेशाब करते हो लेकिन आपको एहसास भी नहीं, यानी आप पेशाब हो जाता है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता हो या फिर आपका जो है लैट्रिन हो जाता है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है कि लैट्रिन हो गया। कमर में बिल्कुल जान नहीं है, भुतलापन आ गया है, पैर के तलवे में एकदम बिल्कुल जान नहीं है लेकिन चींटी काटते हैं तो महसूस होता है कि दर्द होता है लेकिन ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बंद हो जाता है, पैर फूल जाता है, पैर जो है बिल्कुल जो है पैर में जान नहीं मिलता है। कोई भी कंडीशन हो, बदन के किसी हिस्से में आपको अगर लकवा मारा हो, जो सबसे तगड़ी 4 मेडिसिन है मैं वो बताने जा रहा हूँ। एक मर्तबा इस मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो 4 मेडिसिन है जो सबसे इफ़ेक्टिव और जो कारगर मेडिसिन है जिसका नाम है आपका आर्निका 200 पोटेंसी। ये आर्निका जो मेडिसिन है, आप जानते होंगे कि डॉक्टर साहब पगला गया, आर्निका क्यों बता रहा भाई। आर्निका जो है ब्लड जमा हुआ ब्लड को जो है तोड़ने का नंबर 1 मेडिसिन है। एक चीज़ याद रखिएगा, आर्निका ब्लड जमा हुआ ब्लड को सर्कुलेशन में लाने का नंबर 1 मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन आती है आपका हाइपेरिकम 200 पोटेंसी। हाइपेरिकम के बारे में आप सुने होंगे। ये हाइपेरिकम एक ऐसी मेडिसिन है जो नसों को मजबूत भी करती है और नस जो डैमेज हो जाती है या सूजन आ जाती है या ब्लॉक हो जाती है, उस नस को ठीक करने का नंबर 1 मेडिसिन ये हाइपेरिकम। हाइपेरिकम एक ऐसी मेडिसिन है, अगर नस में कभी चोट पहुँचे तो सबसे अहम अगर कोई मेडिसिन है होम्योपैथिक में तो वो है ये हाइपेरिकम आपका। इसको भी 200 पोटेंसी में लेना है, 200 पावर की। तीसरी मेडिसिन आती है आपका कास्टिकम। कास्टिकम एक ऐसी मेडिसिन है जो जहाँ देखिएगा कि कोई जकड़ के पकड़ा हुआ है, बदन में बिल्कुल जान नहीं मिलता,
पूरा एकदम जकड़ा हुआ जो है दर्द होता है, या दर्द नहीं रहता लेकिन भारी भारी जैसा महसूस होता है, तो कष्टिकम जो है नंबर 1 मेडिसिन है। चौथी मेडिसिन है आपका कुरारी 200 पोटेंसी। ये कुरारी मेडिसिन है, किसी किसी को देखिएगा पैर लड़खड़ा लड़खड़ा के चलता है, पैर में बिल्कुल जान नहीं मिलता, हाथ में बिल्कुल जान नहीं मिलता, उंगलियों में बिल्कुल जान नहीं मिलता, तो ये भी जो है कुरारी नंबर 1 मेडिसिन साबित होती है। ये चारों मेडिसिन को आप 4 बूंद करके डायरेक्ट टंग में सुबह एक बार पिलाइए हर 10 मिनट के बाद। जैसे कुरारी को पिला दिए, उसके बाद कष्टिकम को 10 मिनट के बाद, फिर अर्निका को 10 मिनट के बाद, फिर हाइपेरिकम को 10 मिनट के बाद, एक बार सुबह पिलाइए, फिर उसी तरह दोपहर को पिलाइए, उसी तरह रात को पिलाइए। आप जितनी उम्मीद कीजिएगा उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है, खास करके पैरालिसिस का। अगर आप चारों तरफ घूम चुके हैं तो एक मर्तबा इस मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही लाजवाब मेडिसिन। खुदा हाफिज़।